गाइस कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने बताया था हो सकता है कि आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा हो रोमांस में या शादी में थ्रू सम हाउसेस 5th हाउस 7th हाउस 8th हाउस 12th हाउस। यहां पर अगर वीनस का और राहु का कंजंक्शन बन जाए या अगर वीनस का और मार्स का कंजंक्शन बन जाए या तो अगर किसी का मून चार्ट में डेबिलिटेटेड हो, इवन जुपिटर अगर डेबिलिटेटेड या रेट्रोग्रेड हो जाए तो ऐसा इंसान करता कुछ है और बोलता कुछ है, मुखौटा पहन के चलता है। लेकिन हाँ, बहुत लोगों ने पूछा कि क्या एक्चुअल में मेरा पार्टनर मुझ पे चीट करेगा। देखो, इसके लिए एक्चुअली फुल चार्ट एनालिसिस, फुल कुंडली एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। कुंडली एनालिसिस जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, पूरी कुंडली को देखना पड़ता है कि भैया उस इंसान का नेचर कैसा है, उसका दिल कैसा है। और जैसे दिल की बात होती है तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी जुड़ जाता है कि हमें ये सब तो चेक करना है, लेकिन क्या ये ऐसा आदमी में ऐसे टेंडेंसीज तो है या औरत में ऐसी टेंडेंसीज है, लेकिन क्या वो ऐसा एक्चुअली कर जाएगा। ऐसा अगर कर जाएगा उसको चेक करना है तो हम इंसान के एथिक्स को, वैल्यूज को, मॉरल्स को चेक करेंगे। वो हम लोग कहां से चेक करते हैं? वो हम लोग चेक करते हैं 4th हाउस से। 4th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 4th हाउस में कह देते हैं कि अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है या उसका लॉर्ड मेलेफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड है, एस्पेक्टेड है, तो ऐसा इंसान हो सकता है कि ये चीट करेगा भैया। हो सकता है, हाई चांसेस है कि ऐसा इंसान चीट करे। यहीं पर अगर 4th हाउस में कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है और उसका एस्पेक्ट भी पूरा बेनिफिक एस्पेक्ट आ रहा है, कोई भी मेलेफिक एस्पेक्ट उस पर नहीं आ रहा है, तो ऐसा इंसान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता है। आप बेनिफिक प्लैनेट जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं जुपिटर की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बुध की बात कर रहा हूं, मून की बात कर रहा हूं और इवन वीनस की बात कर रहा हूं। ठीक है, और जब मैं मेलेफिक की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट मार्स, राहु, शनि एंड सूर्य, इवन केतु। ठीक है, सो ये आप ध्यान में रखना। अगर यहां पर मान लो कि मेलेफिक बैठा हुआ है और बेनिफिक का कोई एस्पेक्ट आ रहा है, या बेनिफिक बैठा हुआ है मलेफिक का थोड़ा बहुत एस्पेक्ट आ रहा है, उसके लॉर्ड पे भी, 4th हाउस लॉर्ड पे भी अगर वो एफ्लिक्ट हो जाए बेनिफिक से, मेलेफिक से, तो 50-50% चांसेस है कि ऐसा आदमी शायद हो सकता है कि चीट करे, या हो भी सकता है कि ना करे। सो एथिक्स यहां पर बहुत जरूरी होता है। ऐसे इंसान का दिल कैसा है वो बहुत जरूरी है। ये सब कंडीशंस बता देते हैं, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो आदमी उसको कर ही देगा, ऐसी चीज किसी का दिल तोड़ ही देगा। सो जो कुंडली है वो टोटली चेक करनी पड़ती है। हम लोग एक दो पॉइंटर्स से कभी भी ये नहीं बता सकते कि भैया हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल हो ही जाएगा। पूरा एनालिसिस करना इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है।